जिंदगी के सही रास्ते पर चलना जिंदगी के सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है। पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी में सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाली क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे। क्या पढ़ रहे थे आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी में हमने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के ऊपर हमने डिस्कस कर रहे थे, आहार नाल पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट, हमने आहार नाल में अभी तक पढ़ चुका था कि टीथ के बारे माउथ में पढ़ा था। माउथ क्या होता है, माउथ के बारे में हमने चीजें देखी थी। तो माउथ में प्रेजेंट एक ऑर्गन की बात करें, पार्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं टीथ, तो यानी जिसको दांत बोलते हैं। तो पहले हम स्टूडेंट टीथ के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो जिसको बोलते हैं दांत। तो दांत के बारे में हम जब बात किए थे तो बताए थे जो दांत होता है ह्यूमन बीइंग में 3 प्रकार से उपस्थित होता है। जो दांत की कंडीशन होती है मानव में कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मतलब 3 टाइप से क्या होती है, व्यवस्थित क्रम में पाई जाती है दांत। ध्यान देना, जो 3 प्रकार से व्यवस्थित क्रम में होता था, तो हमने पहला बोला था डाइफायोडांट। डाइफायोडांट का मतलब भाई स्टूडेंट ध्यान देंगे, डाइफायोडांट ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। जिससे सबसे पहले जो दांत आते हैं, एक बार बच्चे में दांत आएंगे, एक बार बचपन की कंडीशन में दांत आते हैं। लगभग 6 महीने के आसपास दांत आना शुरुआत हो जाता है ना। बच्चों का पेन भी होता है, दर्द भी होता है, क्योंकि वहाँ पे दांत आ रहे होते हैं। तो गम्स में, मसूड़े में काफी ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं, दर्द हो रहा है, ड्राई वाटर तो पिलाते हैं छोटे बच्चे को ना। तो वहाँ पर जो दांत निकल रहा होता है, जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर जो दांत होता है चाइल्डहुड का टीथ, यानी कि बचपन का दांत, यानी चाइल्डहुड वाला टीथ। उसके बाद जब वो दांत जो रहेंगे, जब टूटेंगे, जब भी वो दांत टूटेंगे, क्या होगा, उससे एक नया दांत आएगा। मतलब उसको बोलेंगे परमानेंट टीथ। ध्यान देना, मतलब पहली अवस्था में जो दांत आता है इसको बोल सकते हैं मिल्क टीथ। मिल्क मिल्क टीथ मिल्क टीथ। दूसरी अवस्था में जो दांत पाया जाता है इसको बोल सकते हैं हम क्या, परमानेंट टीथ। बोलते हो ना तुम कि दूध वाला दांत है ना भाई। परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, दूध वाला दांत और उसके बाद अस्थायी दांत। समझ पा रहे हो, दूध वाला दांत जो हुआ रहता है, जब टूटता है उसके बाद परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ टूटता है, परमानेंट टीथ अगर टूट गया तो समझ लो दांत दोबारा नहीं आएंगे। ध्यान देना। तो कहने का मतलब डाइफायोडांट मतलब समझ में आया भाई। डाइफायोडांट मानव में, डाइफायोडांट का मतलब ये होता है कि जब जीवन में 2 बार दांत आए, 2 बार दांत आने की जो अवस्था होती है उसी को डाइफायोडांट, हिंदी में द्विबारदंती बोलते हैं। द्विबारदंती मतलब 2 बार दांत आ रहा है ना। एक क्या आ रहा है, मिल्क टीथ आ रहा है, दूसरा किसके बाद, मिल्क टीथ के बाद क्या आएगा, मिल्क टीथ के बाद आएगा परमानेंट टीथ। यानी कि मिल्क टीथ जब जब टूटेगा तब तब क्या आएगा, तुम्हारा परमानेंट टीथ आ रहा होगा। ये रहा स्टूडेंट डाइफायोडांट यानी कि द्विबारदंती। अगली कंडीशन बात करें, अगली मानव में जो दांत की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं भाई ठीकोडांट बोलते हैं। ठीकोडांट का मतलब होता है गर्ददंती। क्या होता है भाई, गर्ददंती होता है। क्या होता है, गर्ददंती। अब देखो ठीकोडांट यानी गर्ददंती का मतलब क्या होता है। गर्ददंती का मतलब ये होता है कि मानव में जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, एक मसूड़े में यानी गम्स में क्या होता है, धंसे होते हैं। जैसे मसूड़ा है तो इस तरीके से दांत होगा, इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये क्या होगा, एक लाइन में गम्स में धंसा होगा इस तरीके से। ये क्या होगा, रूट वगैरह होंगे, मतलब बाहर निकला होगा इस गम्स में। मतलब कि जो मानव के टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, embedded into sockets of jaw bones, embedded into socket of jaw bones। मतलब कि जो भी दांत होंगे वो कहाँ धसे होंगे, मसूड़े में, यानी गम्स में क्या होते हैं, धसे होते हैं स्टूडेंट। मतलब व्यवस्थित होते हैं ताकि इधर उधर ना हो। अगर धसे ना होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जितने भी टीथ पाए जाते हैं मानव में, ह्यूमन बीइंग में, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी मसूड़े में धसे होते हैं। इम्बेडेड इनटू सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मसूड़े में धसे होते दांत। जितने भी दांत हैं सब क्या है, इम्बेडेड है, सॉकेट में धसे हुए हैं ना, जो कि इधर उधर ना हो। तो उसी को बोलते हैं हम गर्ददंती यानी कि ठीकोडांट। अगला स्टूडेंट नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं हम विषम दंती।
विषमदंती को बोला जाता है हेट्रोडॉन्ट। क्या बोला जाता है? हेट्रोडॉन्ट। विषमदंती जो होता है यानी कि मानव में जो दांत की अवस्थाएं होती हैं वो 4 प्रकार से देखी जाती हैं, जिसको विषमदंती बोलते हैं। और जो 4 प्रकार की दांत की अवस्थाएं स्टूडेंट देखी जाती हैं, ये जो 4 प्रकार की दांत की अवस्थाएं देखी जा रही हैं, ये दांत के अलग अलग जो टाइप होंगे अलग अलग काम करेंगे। जैसे पहला जो होगा इसको कृंतक बोलेंगे, कृंतक को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इंसिजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंसिजर। इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर, स्मॉल आई। अभी ये जो करके बात कर रहे हैं, अब इसको जो कृंतक हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम? कृंतक। अब ये जो कृंतक होता है इसका काम क्या होता है? ये जो आगे की तरफ, यहाँ पे देखना, जो माउथ में आगे की तरफ 4 दांत तुमको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दांत, जो 4 टीथ ना, समझ रहे हो? ये ऊपर ऊपर होता है 4, 4 नीचे, पूरे जबड़े में मिला के बात करें, आधे जबड़े में बात करते हैं 2 ऊपर 2 नीचे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट सिंपल सी जो बात करते हैं, कहने का मतलब आगे की तरफ जो दांत तुम्हारे पाए जा रहे हैं वो दांत क्या है? तुम्हारे कृंतक वाले दांत है। कृंतक का मतलब क्या भाई? इंसीजर। कृंतक का मतलब क्या? इंसीजर। मतलब कि 4 ऊपर है 4 नीचे है। और ये दांत का काम क्या होता है? ये दांत तुम्हारे क्या करते हैं कि कुतरने और काटने का काम करते हैं। मुख्य रूप से जैसे तुम बचपन में किसी काट लेते थे ना, ऐसे तो काटते थे आगे वाले दांत, और यहाँ तक कि तुम अमरूद वगैरह फल वगैरह खाते हो उसको कुतरते हो, तो कुतरने और काटने का काम कौन करता है? तुम्हारा ये कृंतक करता है, जिसको इंसीजर कहते हो। समझ में आया? इंसीजर जिसको कहते हो। अगले जो बात करते हैं स्टूडेंट, जिसको बोला जाता है रदनक। रदनक यानी कैनाइन। क्या बोला इसको हम? रदनक। रदनक, कैनाइन। अब रदनक क्या होता है? रदनक क्या होता है? रदनक स्टूडेंट, रदनक का काम क्या होता है? रदनक चीरने और फाड़ने का काम करता है। रदनक क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या चीरने और फाड़ने का काम करता है? मुख्य रूप से जो मांसाहारी होते हैं, वो जो मांस खाते हैं उनको मांस को चीरने और फाड़ने का काम करेगा। इसके अलावा रोटी वगैरह चीरने फाड़ने का वो तो काम कर ही रहा है। तो मतलब मुख्य रूप से केनाइन जो होता है, केनाइन क्या होता है? बगल बगल। जैसे आपने यहाँ पे 4 ऊपर यहाँ देखा, क्या यहाँ तो आपने कृंतक देखा, फिर नीचे क्या 4 कृंतक, फिर उसके बगल सटा हुआ 2 इधर है 2 इधर है, फिर 2 इधर है, फिर मतलब समझ रहे हो? उसे सटा हुआ और सटा हुआ मतलब एक एक है, एक इधर है एक इधर है। आप देख सकते हैं, एक इधर है एक इधर है, फिर एक इधर फिर एक इधर। समझ रहे हो? ये जो होते हैं काफी नुकीले टाइप के होते हैं, ध्यान देना। ये नुकीले होते हैं, आप देखना कभी आपको शीशे में दिखाई देगा, ये नुकीले होते हैं। और नुकीले होने के कारण ये क्या करते हैं? मांस को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। और एक चीज स्टूडेंट, जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें ये दांत जो इसको बोलते हैं रदनक वाला दांत, ये ज्यादा बड़ा होता है, अधिक विकसित होते हैं। मांसभक्षी में ये ज्यादा विकसित होता है। जैसे आप कुत्ता देखेंगे, शेर देखेंगे, बिल्ली देखेंगे, वहां पर क्या होगा? ये रदनक वाला दांत जिसको कैनाइन बोलते हैं, ये ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो मांस को खाना रहता है, मांस को चीरने और फाड़ने के लिए ये दांत वहां पे ज्यादा विकसित होता है। लेकिन हम लोगों में भी वो दांत है, ऐसा मत सोचना कि रदनक दांत नहीं है। तो हम लोगों में भी वो दांत किस लिए दिया गया है? चीरने और फाड़ने के लिए दिया गया है, ध्यान देना। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि रदनक दांत क्या करता है। रदनक के बाद क्या है स्टूडेंट? ध्यान देना, रदनक के बाद आपका है प्रीमोलर। ध्यान देना, रदनक के बाद क्या है आपका? प्रीमोलर। रदनक के बाद क्या पढ़ना है आपको? प्रीमोलर पढ़ना है। 2 मिनट रुके रहेंगे स्टूडेंट, लाइट जाने की वजह से इसको आपको सही करना पड़ेगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, 2 मिनट। तो आई होप आपको वीडियो सही साफ क्लीन आ रहा है। थोड़ा सा में हम क्लीन कर देते हैं, लाइट आएगी। कहने का मतलब रदनक का काम क्या हुआ? रदनक काम चीरने और फाड़ने का हुआ। और रदनक के बाद अगला है प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब जिसको बोलते हैं स्टूडेंट अग्र चौड़क। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम अग्र चौड़क बोलते हैं। अब ये अग्र चौड़क का काम क्या होता है? यानी कि अग्र चौड़क, अग्र चौड़क का काम ये होता है। उसके बाद लास्ट है चौड़क। दोनों का काम एक ही होता है, एक ही शब्द देखा जाए। चौड़क अग्र चौड़क दोनों का काम क्या होता है स्टूडेंट? दोनों काम क्या होता है? पीसने और चबाने का काम होता है। मतलब कि चौड़क, जैसे यहाँ पे तुमने क्या देखा? पहले तो क्या देखा? पहले तो तुमने कृंतक देखा, 4 कृंतक रहा, फिर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। रदनक यानी कि यहाँ पे क्या रहा? रदनक रहा। रदनक के बाद इधर जा रहे हैं इधर की तरफ, इधर क्या है तुम्हारा? चौड़क है।
इधर भी चौड़क है, और कौन सा चौड़क, अग्र चौड़क आगे है तो अग्र चौड़क बोल रहे हैं। आगे लास्ट में दो दो दांत पाए जाएंगे, जिसको क्या बोलोगे तुम, चौड़क बोलोगे। क्या बोल दोगे, चौड़क, यानी कि मोलर जिसको बोल दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मोलर बोल दोगे। तो इस तरीके से मानव में जो दांत की कंडीशन है, अवस्थाएं हैं, जिसको विषम दंती हेटेरोडॉन्ट बोल रहे हैं, तो चार प्रकार से क्या है, व्यवस्थित हुई है। देयर आर द फोर टाइप से क्या है स्टूडेंट, व्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है। ध्यान देना, चार टाइप से व्यवस्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, आई होप आपको समझ में आया होगा चार प्रकार के दांत की कंडीशन किस तरीके से पाई जा रही है। कहने का मतलब डाइफायोडांट क्या है, थिकोडांट क्या है, और हेटेरोडांट क्या है। ये बेसिक था, बेसिक समझना स्टूडेंट बहुत जरूरी था। आई होप हमने समझा भी। थोड़ा सा इसको रब कर दें, रब करने वाला जो सिस्टम था गायब है, तो इसलिए काम चलाना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये जो दांत की अवस्थाएं होती हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि दांत की अवस्थाएं मसूड़े में कैसे व्यवस्थित होती हैं। और जरा इसके बाद हम इसमें साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि दंत फार्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, तो कहने का मतलब है भाई, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो तुम्हारा कृंतक है, रदनक है, अग्रचौड़क है, चौड़क है, यानी कि कृंतक को कैनाइन बोल रहे हैं, इंसाइजर बोल रहे हैं, रदनक को प्रीमोलर बोल रहे हैं, अग्रचौड़क को, चौड़क को क्या बोल रहे हैं, मोलर बोल रहे हैं। तो ये जो दांत की अवस्थाएं हैं तुम्हारे जिज्जा में, यानी कि मसूड़े में किस तरीके से माउथ में व्यवस्थित है, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसी से हम दंत सूत्र भी निकाल कर समझ सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम आप भी बना सकते हैं साथ के साथ। जैसे यहाँ पर एक माउथ में जो दांत की अवस्थाएं जो व्यवस्थित है, कुछ इस प्रकार से दांत व्यवस्थित हैं। ध्यान देना, इस प्रकार से कुछ क्या है, व्यवस्थित हुई पड़ी है। इसका ये दो क्या है, कृंतक, आधे जबड़े का देख रहे हैं, फिर आधे जबड़े का उत्तर बना देंगे। ये तुम्हारा कृंतक का है, फिर इसके बाद कृंतक के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से ये क्या होगा, रदनक होगा। आपको पता है रदनक नुकीला होता है थोड़ा सा। रदनक के बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क होएगा, इस तरीके से अग्रचौड़क, अग्रचौड़क, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क। अग्रचौड़क कितना होता है इसमें, दो होता है एक तरफ। फिर दो चौड़क बनाने के बाद फिर क्या बना देंगे, अग्रचौड़क के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका चौड़क होगा। चौड़क कितना होगा आपका, तीन होएगा। कितना होएगा स्टूडेंट, तीन होएगा। ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से इधर भी अगर बनाना चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, यानी कि इधर बनाएंगे 1 2, इस तरीके से 3, फिर क्या बनाएंगे, इधर 2 बना देंगे, 4 5, इधर 6 7। कहने का मतलब यहाँ पे दांत की पोजीशन बताई गई है स्टूडेंट। ये जब हम बात करते हैं आधे जबड़े की, आधा जबड़ा मतलब आधे जबड़े की जब हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको काटे तो यहाँ से ऐसे कटेगा। ध्यान से कहानी सुनो, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधा जबड़ा है। मतलब कि जो जैसे माउथ में दांत है, तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको इस तरीके से हम काट दे रहे हैं। तो आधे जबड़े में हम देखेंगे कौन सा दांत कहाँ पर है और कितने दांत पाए जा रहे हैं, उसी को मल्टीप्लाई करके हम उसका दंत सूत्र निकालेंगे। ध्यान देना, तो कहने का मतलब हम आधे जबड़े को डिवाइड करते हैं, जब आधे जबड़े को यानी ईच हाफ जा, जिसको आधे जबड़े बोलते हैं, आधे जबड़े को जब हम डिवाइड करते हैं, तो राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ दो जा मिलेंगे तुमको। अगर हम इस तरफ की बात करें, समझ रहे हो, अगर हम लेफ्ट तरफ की बात करें तो लेफ्ट तरफ में दांत की पोजीशन किस तरीके से है, जरा उसको देखते हैं। इस तरीके से राइट है, लेफ्ट है, राइट की तरफ मैंने बात कर रहे हैं सिंपल सा। तो दो जो होते हैं स्टूडेंट तुम्हारे, इनको बोलते हैं हम कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। उसके बाद एक जो होता है नुकीला होता है, इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं दो क्या है तुम्हारे, अग्र चौड़क है, अग्र चौड़क है। उसके बाद ये क्या है तुम्हारे, तीन क्या है, चौड़क है। क्या है स्टूडेंट, चौड़क। अब कृंतक को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंसीजर,
इन इंसीजर, इंसीजर इसको बोल रहे हैं कैनाइन, इसको बोल रहे हैं प्री मोलर, इसको बोल रहे हैं मोलर। क्या बोल रहे हैं? मोलर। कृंतक को स्मॉल आई से और उसके बाद कैनाइन को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर को स्मॉल पी एम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा फिगर देखा। इस फिगर की मदद से हम दंत सूत्र भी निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, बहुत सिंपल फिगर। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि जो दांत की पोजीशन है मानव में, तो कृंतक कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है। हमने बताया भी कृंतक क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। कितना होता है? 4 होता है। आधे जबड़े में बात करेंगे 2 हो जाएगा, पूरा 4 है। इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब कि 2 जैसे इधर कृंतक है तो 2 इधर भी है ना, 2 इधर यहाँ पर, ये 2 कृंतक है। कृंतक यानी क्या? कैनाइन है, सॉरी इंसिजर है। स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भाई इंसिजर है कि नहीं? अब देखो कृंतक से सटा हुआ जस्ट क्या है? एक कैनाइन है, रत्नक है। फिर उसके बाद क्या है? 2 क्या है आपके? यानी कि 2 का है अग्र चौड़क है। अग्र चौड़क यानी पीएम, स्मॉल पीएम, प्रीमोलर है। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर 3 क्या होगा? यहाँ पर 3 क्या है? इस तरीके से यम है कि नहीं? पहले बताओ है। तो आधे जबड़े की हम जब बात करते हैं तो आधे जबड़े में जो इंसिजर दिखाई दे रहा है, जिसको कृंतक बोल रहे हैं, तो कृंतक कितना है टोटल मिला के? कितना दांत है? 2 दांत है, यानी 2 कृंतक हो गए। और आपके इंसिजर कितने हैं? यानी मतलब इंसिजर, सॉरी स्टूडेंट, कृंतक को हिंदी में इंसिजर बोल रहे हैं, यानी कि इंसिजर कृंतक जिसको बोल रहे हैं। कृंतक कितना है? 2 है टोटल। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2, 1 2 है ना। फिर उसके जस्ट सटा हुआ पार्ट जिसको बोल रहे हैं कैनाइन, जिसको बदनक बोलते हैं, जो मांसपेशियों में ज्यादा विकसित होता है। कितना होता है दांत? 1 होता है। आधे जबड़े में 1 होगा, घर मिलेंगे 2 जो हो जाएगा। ये आधे जबड़े की बात करें तो आधे पे फोकस करेंगे। अग्रचौड़क में क्या होगा? यानी प्रीमोलर में कितना होगा? 2 होगा, तो ये हो जाएगा प्रीमोलर। लास्ट में 3 क्या है? यहाँ पे 1 2 3 चौड़क है, यानी जिसको मोलर बोल रहे हैं, 3 चौड़क हो गया। तो इस तरीके से दांत की अवस्थाएं है। अब बात करें कृंतक, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी तुम्हारा अग्रचौड़क 2 है, इधर भी क्या है? मोलर कितना है? 3 है। तो कहने का मतलब दांत की जो पोजीशन होगी उसको हम समझने के लिए, उसको हम फार्मूला निकालने के लिए हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया कि जो माउथ था उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हाफ जा की बात करें, आधे जबड़े की हम बात करें, आधे जबड़े से हम क्या करेंगे? दंत का फार्मूला, दंत सूत्र भी निकालेंगे। आई होप इसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से हमने दांत की पोजीशन को भी अच्छे से समझ लिया, साथ के साथ हमने दांत को भी समझा, कितने दांत और कौन से दांत का काम क्या होता है। जैसे फिर से समझ लेंगे, रदनक का काम क्या होता है। रदनक का काम क्या होगा? रदनक ऐसे 4 आगे की तरफ है, फिर समझ रहे नीचे की तरफ है, आधे जबड़े में 2 है, 2 इधर 2 इधर। तो ये दांत का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि उतरने और काटने का काम होता है, काटने और कुतरने का काम होता है। उसके बाद रदनक का काम क्या होता है? चीरने और फाड़ने का काम होता है। हमने बताया कि मांसपेशियों में ज्यादा विकसित होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली शेर में देखोगे ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको मांस को फाड़ना होता है। और हम लोगों में भी वो दांत जो दिया गया है मांस को फाड़ने और चीरने के लिए दिया गया है। मतलब जो भी फूड खाते हैं उसको चीरते फाड़ते हैं, ध्यान देना, ये चीज होता है। इसके अलावा जो अग्रचौड़क होता है जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, और उसके बाद मोलर यानी चौड़क, ये दोनों दांत का काम सेम होता है। दोनों दांत का काम क्या होता है? यानी कि पीसने और चबाने का होता है। इसको पीसते हैं, चबाते हैं। और ये निचला वाला जबड़ा जो होता है, पता होना चाहिए, चलायमान होता है। अब चलायमान की वजह से इस तरीके से घूमता रहता है, जिससे चीजें क्या हो जाती हैं? आसानी से पिस जाती हैं। पिसने यानी चबाने और पीसने का काम अच्छे से हो जाता है दोनों प्रकार, यानी कि अग्रचौड़क और चौड़क, यानी कि प्रीमोलर और मोलर की मदद से। ध्यान देना। तो स्टूडेंट, हमने समझा कि दांत की पोजीशन आधे जबड़े में किस प्रकार से है। अब इसी दांत की पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं? दंत सूत्र निकाल सकते हैं। इसी दांत की पोजीशन से हम स्टूडेंट दांत का सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखो हम दंत सूत्र निकालते हैं थोड़ा सा। अब दंत सूत्र निकालते हैं, बच्चों में दंत सूत्र निकालेंगे, देन उसके बाद क्या निकालेंगे? इसमें एडल्ट में निकालेंगे। बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि दंत सूत्र किसमें? एडल्ट में देख लो, फिर बच्चों में भी देख लेना। पहले एडल्ट में देख लो, एडल्ट में, एडल्ट बच्चों में ही देख लो, पहले एडल्ट में ही देख लो। एडल्ट वाला सबको याद रहता है, एडल्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो एक एडल्ट यानी कि वयस्क ह्यूमन बीइंग में
दांत की अवस्था जो होती है उसका दंत सूत्र क्या होता है। यानी कि हमारा टॉपिक जो चलने वाला है डेंटल 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 फार्मूला, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट इन एडल्ट, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। दंत सूत्र किसमें, वयस्क में दंत सूत्र, वयस्क में दंत सूत्र। अब दंत सूत्र के लिए एक सूत्र होता है, दंत सूत्र के लिए सूत्र होता है, सूत्र लिख लेंगे आई सी पी एम यम स्मॉल एम बटे आई सी पी एम स्मॉल एम। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है दंत सूत्र। वेयर, जहां वेयर स्मॉल आई बराबर आपको पता है क्या होता है, इन सीजर्स होता है, और यहाँ पे लिखा भी गया है, सबका नाम नहीं लिखते हैं। आई बराबर इन सीजर और सी बराबर कैनाइन, पी एम बराबर प्रीमोलर और एम मतलब स्मॉल एम मतलब मोलर। इतना तो समझ में आता है, तो हमने लिखा भी, मतलब कि आई होगा कृंतक की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद स्मॉल सी होगा वो भी कृंतक की संख्या को, पीएम जो होगा वो अग्रचौड़क की संख्या को, और एम जो होगा यानी मोलर की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्टूडेंट, इसको 2 से गुणा कर देंगे, ध्यान दें, इससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इसमें तो इसको सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो ऊपर नीचे मिल जाएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे वही बात हो रही है। तो ऐड किए, ऐड करने के बाद उसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, उसको बाय गुणा कर देंगे ऐड करने के बाद। अब इसको जरा मान रखते हैं, जैसे बात करें वयस्क में, एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में इधर कितना होता है जो देख सकते हैं 2 होता है, और उसके बाद एडल्ट में कैनाइन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है भाई, 1 होता है। फिर उसके बाद पीएम यानी प्रीमोलर कितना होता है, 2 होता है, और मोलर कितना होता है, 3 होता है। समझ में आया, यानी कि 2 इंसिजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। अब नीचे भी क्या होगा, नीचे भी सेम अवस्था वही होगी, नीचे भी यानी कि 2 सीजर, आधे जबड़े, आधा ऊपर आधा नीचे, ध्यान देना, आधा ऊपर आधा नीचे, जैसे आधा इधर हो गया आधा इधर की बात हो रही है, तो 2 यहाँ पे हो गया, ये भी कैनाइन भी 2 1 होगा, इधर एक इधर, और उसके बाद प्रीमोलर कितना होगा, ये भी 2 हो जाएगा, और इसके बाद मोलर कितना होगा, ये भी 3 होगा, होगा कि नहीं। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब ये 3 हो जाएगा तो सबको ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा। अब जोड़ने के बाद 2 1 2 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 1 3 2 5 3 8, यानी कितना आया, 8 आया, 8/8 आया ना, 8/8। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणे 2 कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर आपका, कितना आंसर आएगा, 32 आएगा आंसर। इसको काटना पीटना मत, नहीं तो कुछ लोग स्मार्ट होकर काटने लगे, समझ रहे हैं, इसको काटा पीटा नहीं जाता। तो इस तरीके से आप ये चीजें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से, एकदम सिंपल वे में। इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। और स्टूडेंट एक चीज और, कभी कभी आपको ये चीजें ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 8 है तो इसको करने के बजाय आप 8 को पता है तो 8 है, 4 टाइप के दांत है, 8 गुणे 4 कर सकते हो, 8 चौक 32 दांत, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 2 से गुणा कराओ, 2 से गुणा करा के निकाल सकते हो, तो ऐसे निकाल सकते हो। सुना रहे हो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दूना 32, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैथ ज्यादा कुछ लोग पढ़ते होंगे, वो काटने पीटने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काटना पीटना नहीं है, पता लगा 8/8, 8 1 8 ऐसे करके काट दें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो काटना पीटना नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 32 आंसर आ जाएगा। या तो आप 8 × 4 करेंगे तब भी 32 आ जाएगा, आपकी बात है। 4 क्यों लिखे, 4 क्यों लिखे, तो 4 प्रकार है, 4 टाइप ले रहे हैं तो 4 लिख कर भी ऐसे भी आप करा सकते हैं, ऐसी आपकी मर्जी, ध्यान देना। यानी कि वयस्क में ये रहा, वयस्क, ये वयस्क में रहा, वयस्क में रहा, यानी कि एडल्टहुड में रहा, सिंपल एडल्टहुड इसको बोल सकते हैं, एडल्टहुड। एडल्टहुड में टीथ का फार्मूला किस तरीके से। अगला भाई हम बात कर लेते हैं चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में यानी कि बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है, चाइल्ड में दंत सूत्र क्या होता है, बच्चों में
दंत का फार्मूला यानी कि दांत का सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेम वही इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, फिर बटे इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। अब इंसीजर कितना होता है बच्चों में, 2 होता है। कैनाइन क्या होता है बच्चों में, कैनाइन बच्चों में देखा जाए तो कैनाइन बच्चों में कितना होता है, कैनाइन 1 होगा, होगा कि नहीं, 1 होगा, 1 होता है उसमें भी शायद, हाँ 1 होता है, 1 उसमें भी होता है। क्या नहीं होता उसमें, मोलर नहीं होता है, ध्यान देना, क्या नहीं होता उसमें, मोलर दांत नहीं होता है। यानी कि मोलर दांत जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें मोलर दांत जो होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है आपका, 0 होता है। यानी कि 2 कैनाइन भी 1, तो प्रीमोलर कितना हुआ, प्रीमोलर ये भी 2 होगा, और मोलर बात करें इसमें नहीं होता है, 0 होता है, तो इसको 0 लिखेंगे। उसके बाद 2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 0 कर देंगे, यानी कि 2 1 2 0 ना, फिर नीचे 2 1 2 0। 2 क्या है, इंसीजर है, फिर 1 क्या है, कैनाइन है, फिर 2 क्या है, फिर मोलर है। मोलर का दांत नहीं पाया जाता बच्चों में, भाई मोलर दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको चबा कुछ नहीं सकते, पीस नहीं सकते ना। मोलर दांत लास्ट में आता है, पीछे की तरफ, पीछे होता है, समझ रहे हो, यहाँ पर भाई इसको बोलते चौड़क दांत, तो बच्चों में नहीं होता है, धीरे धीरे आ रहा होता है। तो एडल्टहुड पहुँचते पहुँचते वयस्क अवस्था में जाते जाते बच्चे में ये दांत विकसित हो जाते हैं, ध्यान। तो ये चाइल्डहुड का टीथ रहा। अब इसमें हम चाइल्डहुड टीथ को मल्टीप्लाई करें, तो पहले कैलकुलेट करें कितना आएगा टोटल, 2 1 यानी 3 3 2 यानी 3 2 5, 2 1 3 2 5, सिंपल सा। अब 5 आया गया तो 5 बटे 5 कर लेंगे। अब 5 बटे 5 को क्या करेंगे, गुणे 2 कर लेंगे, गुणे 2 कर लेंगे, कितना आएगा 20 दांत, यानी कि 20 टीथ निकल के आ जाए करेगा ना भाई। 10 दूना 20, सिंपल सी बात हुई। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणे 4 ना, जैसे उसमें किए थे, 5 गुणे 4 बराबर 20 दांत, 20 टीथ। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 4 क्यों लिखे हमने, 4 क्यों, 4 प्रकार के दांत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी बच्चों में जो टीथ हो रहा है 20 निकल के आ रहा है, और उसके बाद वयस्क में एडल्ट में कितना निकल कर आ रहा है, 32 यानी कि 32 दांत। तो आपको भूलना नहीं है, बच्चे में मतलब जैसे 21 23 वहाँ पर है, तो 21 23 बटे 21 23 वयस्क में याद कर रहे हो, सिंपल सा। लेकिन बच्चों में क्या है कि 21 पाया जा रहा है, लेकिन फिर 20 हो जा रहा है, मतलब लास्ट में मोलर नहीं पाया जा रहा, मोलर 0 रहता है, बाकी चीजें वही होती है जो वयस्क में है। समझ में आ रहा है नहीं, पहले बताओ, समझ में आया। तो रेंडल फार्मूला याद रखेंगे, रेंडल फार्मूला कई जगहों पर पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि इवन कंपटीशन में भी कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। आई होप आपको दांत के बारे में समझ में आया होगा। दांत के बारे में एक टीथ और है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बाकी दांत तो समाप्ति हो गया है, जिसका नाम होता है कि टीथ और विजडम टीथ होता है, ध्यान देना, विजडम टीथ, जिसको अक्लडांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्लडांड। कहते हैं अब अकल आ गई, अक्लडांड आ रहा है तो अकल आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। अक्लडांड जब आती है तो जिसको चौगर बोलते हैं, बहुत तेजी तेजी क्या होता है, पेन होता है। अक्लडांड जब आती है उसी दांत के बगल से सट के निकलता है अक्लडांड। अक्लडांड का पहले इसका वर्क था, पहले इसका मतलब कि यूज था, लेकिन अब इसका यूज नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जा रहा है। पहले आदिमानव जो थे हमारे में, आदिमानव जो थे भाई, जो होमो सेपियंस जो पहले, समझ रहे हो, होमो सेपियंस जिस तरीके से उदय हुआ, जिस तरीके से जय विकास हुआ, तो पहले होमो सेपियंस क्या था, बहुत सारा चीज खाते थे, तो वहां पर उस दांत का काम था, उस दांत की जरूरत थी, इसका विजडम टीथ था। यानी कि जो विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ, जिसको अक्लडांड बोलते हैं, अक्लडांड पहले इसका बहुत ज्यादा उपयोग था, लेकिन अब इसका यूज नहीं है। ये आता है मसूड़े के अंदर सट के आता है, और उसके बाद आते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, कहते हैं अक्लडांड आ रहा है, मतलब ये अधिकतर 22 साल की उम्र पर आता है, या तो 25 साल की उम्र पर आता है, तो ये दांत होता है, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, अक्लडांड बोलते हैं, सिंपल सी बात होती है। तो वहां पर जो विजडम टीथ अक्लडांड होता है, उसका कोई बुद्धि से रिलेटेड नहीं होता है, उसका जस्ट लाइक वहाँ पर पहले एंसेस्टर पहले की ह्यूमन बीइंग में देखे जाते थे, तो उस वजह से अभी भी वो दांत आता है सब में, समझ रहे हो। और उस दांत आने के दौरान, विजडम टीथ आने के दौरान इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भाई उस समय दांत निकल रहा होता है, बहुत तेजी तेजी दर्द होता है, समझ पा रहे हैं।
और इसका जो वर्क है, इसका काम बात करें इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसका वर्क बहुत कुछ नहीं है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में देखा जाता है, अवशेषीय अंग के रूप में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा स्टूडेंट दांत के बारे में कहानी, ये रहा आपके दांत के बारे में कहानी। आई होप दांत समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।